ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 7वां अध्याय, 7वां अध्याय। इसमें प्रथम मंत्र हम पढ़ते, इसमें क्या बताया है 7वें अध्याय का गीता जी में कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्तित तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, योग माने साधना में, जिस प्रकार से संपूर्ण समग्रम यानी संपूर्ण तय, संपूर्ण रूप से, इसका अर्थ है समग्रम माने संपूर्ण, पूर्ण रूप से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन, वो ज्ञान बताता हूं। अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 2 में क्या बताया है कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब क्या कह रहा है कि ऐसा ज्ञान बता दूंगा, इसको सुनने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अब हम इसके 12वें श्लोक पर आते हैं। अध्याय नंबर 7 के, अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर ये 12, यहां से इसमें लिखा है, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब पहले इस गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 को क्लियर करते हैं। इसमें बताया कि सतगुण से, रजगुण से, तमगुण से जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त तो मैं हूं, काल कहता है, लेकिन वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूं, क्योंकि ये काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता है, और इसने इन तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त बना दिया। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इनके द्वारा क्या हो रहा है? रजगुण ब्रह्मा जी के अंदर से निकल रही वो तरंगे हमें प्रभावित करती हैं, जिस कारण से हम संतानों उत्पत्ति के लिए विवश हो जाते हैं। सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं काम वासना से प्रभावित होकर के, और फिर यहाँ के सुख सुविधा के लिए ठाट बाट की बकवादों को, उसी के दबाव में हम सब खोज रहे। ये उससे हो रहा है। फिर सती थी यानी मोह ममता एक दूसरे में, ये सतोगुण भगवान श्री विष्णु जी के शरीर से निकल रही उन तरंगों के कारण हमारे ऊपर अफेक्ट है ये, जिससे हम एक दूसरे ममता है, भाई का बाण, भाई का प्रेम, माता पिता में लगाओ, बच्चों के अंदर संपत्ति में मोह है, ये हटाया नहीं हट सकता। चाहे कितने सिर पर टिकले इंसान, इतने विवश है हम यहाँ पर। और फिर तीसरा तमोगुण भगवान शंकर का अपने पता ही है, संहार करता है। कहते हैं इन तीनों से जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण तो मैं ही हूं, निमित्त तो मैं ही हूं, लेकिन ये मुझ में नहीं, मैं इनमें नहीं, क्योंकि इनसे अलग रहता है, इनसे गुप्त रहता है अलग से। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता आज तक में हमारा पिता कौन है। ये सब गुप्त रहकर सब कार्य करता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 24-25 में स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया अनुत्तम नियम है। और ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, ये मूर्ख, ये सामने खड़े मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, शरीर माया हुआ, आई एम नॉट कृष्ण, क्योंकि कृष्ण के अंदर तो बोल रहे था वो काल। तो इसने कसम खा रखी है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं किसी के सामने नहीं आता, ये मेरा अटल नियम है। इस आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं हमारा पिता कौन है। अब ये सिद्ध करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। ये देखिएगा अपने ही सदग्रंथों में श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है?
हनुमान प्रसाद पोदार और गीता प्रेस गोरखपुर से यह प्रकाशित है। ये संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण 110 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। परंतु शिव गुणातीत माने गए। वो शिव कौन है? ये इनका पिता है। ये वास्तविक रूप में नहीं आता, किस कभी ब्रह्मा के रूप में आ जाता, कहीं विष्णु के रूप में। शिव पुराण में ये शिव के रूप में आया, जिस कारण से इसकी महिमा अलग से मनाई। अब इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि इनसे अलग है उनका पिता। एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का आपस में झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। किस बात पे? ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा पिता, विष्णु जी कहता मैं तेरा बाप। लट्ठम लट्ठा युद्ध हो गया शुरू। तो इस काल ने, इनके पिता ने, जो कहता मैं इनसे अलग रहता हूं, ये गुप्त रहता है, इसने ऊपर से एक स्तंभ छोड़ दिया, पिलर, लिंग पिलर का सफेद, इनके दोनों के बीच में खड़ा कर दिया एकदम। और बहुत लंबा चौड़ा, ऊपर तक लंबाई बहुत ज्यादा उसकी। इन्हें युद्ध बंद कर दिया, उसका और छोर खोजने में लग गए। फिर ये स्वयं आ गया विष्णु अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके, शिव रूप में। फिर इनको ज्ञान देने लगा। तो क्या बताता देखिएगा, ये शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पे ये देखिएगा। इनका बीच में जो स्तंभ खड़ा किया उसने, ये चित्र बना रखा है ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच। फिर इनके बाद ये आ गया, प्रकट हो गया, इनसे बातें करने लगा। यहाँ पर 25 पृष्ठ पे ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युग काल आ गया शिव रूप में, अपने पुत्र के रूप में। मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। यहां देखना, अब 26 पृष्ठ पे ये क्या कहता है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि तथा सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये तो दोनों हो गए, ब्रह्मा और विष्णु। फिर ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है मैं नहीं, 2 अन्य उत्तम कर संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। अब से 2 गया, 2 थे ब्रह्मा विष्णु और 2 ये शंकर रुद्र और महेश्वर। 5वां यू बोलनिया जो गीता शिव पुराण बोल रहा है। तो इससे क्या हो गया कि ये इनसे अलग है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवताओं में गुण है, ये इनसे न्यारा है। हो गया शिव पुराण से सिद्ध। ये 5वां अलग से है इनका पिता। 4था ये रुद्र, तो 11 रुद्र अलग हैं, वो भी इसी की देन है, लेकिन वास्तव में 3 ही हैं ये, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये देखो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और ये यहाँ से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 122 से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर मार्कंडेय जी ज्ञान बता रहे हैं। मार्कंडेय जी बोले, मुने यहाँ तक हम इसके सामने लेते, यहाँ पर आते अपने मतलब की बात लेते। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता है और यही 3 गुण है। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और क्लियर करते हैं पुण्यात्माओं, ये ऐसा जटिल बना रखा है अध्यात्म ज्ञान, 9 सूत उलझा दिया इन अज्ञानियों ने काल से प्रेरित होकर। कबीर साहब कहते हैं, एक शेर सूत कच्चा धागा जो चरखे पर काटा करते, कबीर साहब उसको सुलझा सुलझा के कपड़ा बना करते थे। और किसी जुल्हाई का एक, किसी भी बालक ने गलती से कोई छेड़छाड़ दिया, वो सूत उलझ जाता, उसका धागा, तो सारा दिन लग जाता था उसको सुलझाने में। बेचारे को एक शेर सूत को, 1 किलो को
अगर टूट गया तो गांठ लगे, गांठ लगी तक जिसका कपड़ा बुनना है वो ले को नहीं, पैसे दे नहीं, सारा व्यर्थ गया। धीरे धीरे सुलझा सुलझा गांठ भी नहीं पड़े, टूटे भी नहीं और सुलझ भी जाए। तो कबीर साहब कहते हैं उसमें कितना मेहनत और परिश्रम, कितना समय लगता है। इन्होंने, इन अज्ञानियों ने काल प्रेरणा से, नकली संतों, महंतों, आचार्यों और शंकराचार्यों ने, गुरुओं ने अध्यात्म ज्ञान को ऐसा उलझा दिया इस काल प्रेरणा से कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। अब इस सूत को सुलझाने के लिए दास ने इतने प्रमाण दिखाने पड़ते हैं, कहीं गांठ ना पड़ जा, थोड़ी सी भी कच्चा पॉइंट रह गया, नकलियों का दाव लग जाएगा। रामपाल झूठ बोला, झूठ बोला। या तो ये संत स्वीकार कर लेंगे कि सचमुच सच्चाई यही है और सबको कह देंगे अपने अनुयायियों को, इनका भार हल्का होगा। कंसेप्ट क्लियर करता है दास आगे। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये है श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहां से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष टीकम सहमात्यम। और ये कहां से छपी है? खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। अब इसके तीसरे सकंद को दिखाते हैं आपको। अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। इसके प्रश्न नंबर 11 पे आपको दिखाते हैं। यह है प्रश्न नंबर 11। देवी भागवत भाषा टीका तृतीय सकंद अध्याय 5 का ये मंत्र नंबर हम 8वां पढ़ेंगे, 7वां या समाप्त हुआ। भगवान शिव अपनी माता दुर्गा से प्रार्थना कर रहा है कि हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया? तमोगुण में रजोगुण, ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण युक्त किए। किस प्रकार युक्त किए? अभी संस्कृत से अच्छी तरह समझ में आओगे। हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं क्योंकि देवनागरी लिपि है। यदि दया धर्मना, वही 8वां अध्याय है, इसका अनुवाद ऊपर है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, क्यों बना दिया मैं को तो तमोगुण है। भगवान शंकर कह रहा है मुझे तमोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया आपने? और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, इसको रजोगुण क्यों बना दिया? सुवित क्यों, सुविहित क्यों सतोगुण हरि विष्णु जी को किस पर क्यों आपने सतोगुण बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब हम फिर आते हैं उस पवित्र श्रीमद् भगवद गीता को समझते हैं। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में देखिएगा। अब हमने श्रीमद् भगवद गीता ले ली है, वो सदग्रंथ रख दिए हैं। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 12 अब बहुत आसानी से समझ में आओगा। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं यानी सतिथि, और जो रजोगुण से यानी उत्पत्ति और तमोगुण से संहार होने वाले भाव हैं, जो क्रियाएं हैं, उन सब को मुझ से ही होने वाले ऐसा जान, क्योंकि निमित्त यही है उसका, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। यानी ये ब्रह्म जो है श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये काल श्री कृष्ण में बोल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और विष्णु ही श्री कृष्ण थे। अपने पुत्र श्री कृष्ण में आकर ये बोल रहा है और गीता का ज्ञान दे रहा है। अब क्या बता रहा है अर्जुन को देखिएगा। अब हम 7वें अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ेंगे। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये क्या कह रहा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश पर ही सब आसक्त हुए बैठे हैं। इन तीनों गुणों से ऊपर मुझ ब्रह्म को ये नहीं जानते, कोई नहीं जानता। आगे देखो।
अब 7वें अध्याय का हम 14वां श्लोक पढ़ रहे, 13वां पढ़ लिया। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं यानी ब्रह्म साधना करते हैं, वे इस माया को यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं। इनसे मिलने वाले लाभ यानी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की साधना से जो लाभ मिलना है उससे अधिक लाभ ब्रह्म साधना से मिलना है, वो ब्रह्म लोक में चला जाता है। और विष्णु का उपासक विष्णु लोक में, शिव जी का उपासक शिव जी के लोक में, ब्रह्मा जी का उपासक ब्रह्मा जी के लोक में, दुर्गा जी का उपासक दुर्गा जी के लोक में, वहां जाके इनके मजदूर बनते हैं। थोड़े दिन देवपद, फिर 84 लाख योनि में तुरंत ही आ जाते। तो ये कहता है कि इनसे अधिक मेरा लाभ है मेरी भक्ति का, ये इन्हीं में उलझे पड़े। तीन त्रिगुण में माया बड़ी दुस्तर है, और जो इनसे हटकर मेरी साधना करता है ब्रह्म की, वो इनसे ऊपर उठ जाता है, उलंघ जाता है। फिर ये साधना नहीं करता, वो केवल ब्रह्म साधना करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना नहीं करता। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 14। क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी बड़ा दुस्तर है, खतरनाक है, यानी इन पर आधारित व्यक्ति इन्हीं के जाल में फंसे रह जाते हैं, इन्हीं की साधना। जो पुरुष मुझको यानी गीता ज्ञान दाता को भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। और आगे देख 15वें में क्या कहा है, 7वें अध्याय के, माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से मिलने वाले इस अक्षीणिक लाभ पर जो आश्रित हुए बैठे हैं, उनका ज्ञान हरा जा चुका है। यानी जो श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी यानी ब्रह्मा की पूजा करते हैं विशेषकर, और इनकी जो इन्हीं पर आश्रित है और किसी की सुनते, इनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, ये आगे सुनना पसंद नहीं करते, इनका ज्ञान हरा जा चुका है। देखिएगा, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते, मुझको नहीं भजते। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, इनका पिता है, ये कह रहा है कि ये जो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हो गया, आगे किसी की सुनने तैयार नहीं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। जब परमात्मा उनको सुनाने लगे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। परमात्मा ने 600 वर्ष बोले थे ये कोड वर्ड, तीन गुणों की भक्ति के समझे संसार। तीन गुण कौन है? इस दास ने प्रमाणित किया परमात्मा के एक वचन को सिद्ध करने के लिए इतने कुछ ढेर सारे प्रमाण बताने पड़े कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है। और इन तीनों की भक्ति में इनसे आगे कोई सुनना नहीं चाहते, इन्हीं पर आश्रित हो गए, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। ये गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भक्ति भी ना करते,